मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क चैप्टर का क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान तरीके से आप लोग को बताया जाएगा। ऐसा तरीका आप लोग पहली बार देख रहे होंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। आइए हम लोग देखते हैं टाइम एंड वर्क का टाइप 1 क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे ये किसी काम को ये किसी काम को x दिन ए काम कर रहा है x दिन में और b काम कर रहा है y दिन में। अब हम लोग जानते हैं x और y का लघुत्तम निकालेंगे, तो x और y का एलसीएम क्या हो जाएगा? x y, क्योंकि x और y का जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों गुणा करेंगे, क्योंकि ये अलग चर पद है और ये y भी अलग चर पद है। और एलसीएम निकालते वक्त जब कोई किसी से नहीं कटता तो डायरेक्ट हम गुणा कर देते हैं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? x y। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये हो गया टोटल काम a और b द्वारा कुल कार्य हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको x और y को हम जब x से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? x y बटा x, तो x से x कट गया तो ये हो गया y, यानी x की ये क्षमता निकाल रहे हैं, कार्य क्षमता। x का कार्य क्षमता y हो गया। अब y का कार्य क्षमता निकालना हो तो x y बटा y, तो y से y कट जाएगा तो y का कार्य क्षमता क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा जो आगे कॉन्सेप्ट है उसको इस तरह समझेंगे। ये हो गया कुल कार्य, एक्स वाई हो गया कुल कार्य, और एक्स का कार्य क्षमता वाई है और वाई का कार्य क्षमता एक्स है। तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो बाबू देखो, एक्स कर रहा है वाई दिन में और वाई कर रहा है एक्स दिन में, तो वाई प्लस एक्स जोड़ देंगे तो ये दोनों का कार्य क्षमता हो गया। और टोटल काम है कितना? एक्स वाई, तो एक्स वाई अपन वाई प्लस एक्स दिन में ये दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, अब आइए इसी टाइप पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो पहले इसके मतलब बताए थे। ये किसी काम को 8 दिनों में करता है, बी उसी काम को 24 दिनों में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो आइए दोस्तों, ए कितना दिन में करता है? ए करता है, देखिए दोस्तों, ए कर रहा है कितना दिन में? 8 दिन में, और बी कितना दिन में कर रहा है? 24 दिन में। तो यहां लिखेंगे बी 24 दिन में। अब क्या करेंगे? बताए थे इन दोनों का एलसीएम लेना है, 8 और 24 का। तो प्यारे दोस्तों, 8 और 24 का क्या एलसीएम होगा? पहले तो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, ये हो जाएगा 12 दूना 24, फिर ये 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4, 2 छके 12, फिर 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, एलसीएम क्या हो गया? 24 हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम 24। ठीक है, ये एलसीएम क्या है? ये कुल कार्य है। अब देखिए, अब 8 से इसको भाग करेंगे तो 24 को 8 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 3 का 24, यानी 3 मर्त में गया, तो इफिशियंसी हो गया, मतलब इसका कार्य क्षमता हो गया, कार्य क्षमता हो गया 3। ठीक है, अब फिर 24 को जब 24 से भाग देंगे, 24 को जब 24 से भाग देंगे तो कितना मर्त में कटेगा? 1 मर्त में। तो इसका कार्य क्षमता कितना हो गया? 1, यानी इसका कार्य क्षमता हो गया 1। अब दोनों का कार्य क्षमता क्या है? दोनों का कार्य क्षमता बोल रहा है दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी दोनों का कार्य क्षमता कितना हो गया? 3 है ए का, और बी का कितना है? 1, तो दोनों का मिलकर कितना हो गया कार्य क्षमता? 4। ठीक है, और कुल काम कितना है? 24 कुल कार्य है, और दोनों का क्षमता कितना है? 4, मतलब दोनों एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब निकालना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो क्या करेंगे? 24 बटा 4, तो 4 छका 24, यानी 6 दिन में दोनों मिलकर पूरा कार्य करेंगे। 6 दिन हमारा आंसर हो गया। फिर से एक बार दोस्तों समझते हैं, आप लोगों को हम समझाते हैं। ये कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में।
और बी कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में। तो इन दोनों का जो कुल कार्य कितना है, 24। 24 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 24। जो 24 एलसीएम आएगा वो क्या होगा, कुल कार्य होगा। और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 यूनिट, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 यूनिट, ठीक है। और दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 4 यूनिट, और कुल कार्य कितना है, 24 यूनिट। और 4 यूनिट दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो 24 यूनिट कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, तो 24/4 यानी 6 दिन लगेंगे। 6 दिन हमारा क्या हो जाएगा, 6 दिन हमारा आंसर हो गया। आप लोग को उम्मीद है कि पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे हैं क्या, ये कितना दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 6 दिन में, ये कर रहा है 6 दिन में। और बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 12 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, ठीक है। अब बताए थे इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो 6 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 और 12 का एलसीएम हो जाएगा क्या, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौका 12। अब नहीं कटेगा तो 2 3 6, 6 चौका 24, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। नहीं, इसका एलसीएम 12 ही हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब 6 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 2 से कटेगा, 2 3 6, और ये कितना हो जाएगा 4। अब आगे नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा एलसीएम, 2 3 6, 6 चौका 24। तो ये टोटल कार्य की यूनिट हो गई, मतलब टोटल काम कितना हो गया, 24 यूनिट, ठीक है। अब 24 को हम 6 से भाग देंगे, तो 24 को जब 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौका 24, यानी इसका ए का कार्य क्षमता कितना हो गया, 4 यूनिट, यानी ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। और बी का कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, 24/12, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 12 दूना 24। तो बी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 2। अब बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो एक कितना काम कर रहा है एक दिन में, 4 यूनिट, और बी कितना कर रहा है, 2 यूनिट, और टोटल करना कितना है, 24 यूनिट, ठीक है। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 4 + 2 यानी 6 यूनिट। दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 6 यूनिट, और काम करना कितना है, टोटल काम करना है 24 यूनिट, तो 24/6, तो कितना मर्त में कटेगा, 6 चौका 24, यानी 4 दिन आंसर हो जाएगा, 4 डेज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों एक बार और इसको हम समझाते हैं। ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में, और बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। अब आपको हम बताए थे ये कितना दिन में कर रहा था, 6 दिन में, और बी 12 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 यूनिट। 24 यूनिट ये हमारा क्या हो गया, 24 यूनिट ये हमारा कुल कार्य हो गया, ठीक है। अब 24 को जब हम 6 से भाग देंगे तो ये 4 क्या हो गया, 4 मर्द में कटेगा, ये 4 क्या हो गया, ये 4 यूनिट इसका मतलब कार्य क्षमता हो गया, यानी ये उस कार्य को एक दिन में कितना कर रहा है, 4 यूनिट कर रहा है, और बी उस कार्य को एक दिन में कितना कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है, ठीक है। और टोटल कार्य कितना है, 24 यूनिट, ठीक है। और दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 6 यूनिट, एक दिन में दोनों मिलकर 6 यूनिट कार्य कर रहे हैं, और करना कार्य कितना है, 24 यूनिट। तो 24 को जब हम 6 से भाग देंगे तो कितना, 4 दिन आएगा, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, 4 दिन में कुल कार्य समाप्त कर देंगे। तो प्यारे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं इस टाइप का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। तो देखिए ए किसी काम को 18 दिनों में करता है और बी उसी काम को 36 दिनों में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बनाकर आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसको हम नहीं बना रहे हैं, आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए प्यारे दोस्तों देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का। ए किसी काम को 9 दिनों में करता है, बी उसी काम को 18 दिनों में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ए कितना दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 9 दिन में, और बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 18 दिन में। अब आपको बताए थे कि इसका एलसीएम निकालते हैं, तो 9 और 18 का एलसीएम अगर आपको निकालना हो ना, तो इसका शॉर्ट तो ये होता है, इसका शॉर्ट भी होता है, जैसे
9 और 18, तो इसमें जो बड़ा वाला है इससे भी कट जाएगा, इस स्वयं से भी कट जाएगा, तो इसका हम एलसीएम 18 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग को नहीं आता है, दिक्कत होता है, तो इसका एलसीएम आप अपने से भी निकाल सकते हैं। ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा, तो 3 3 का 9 और हो जाएगा 3 6 18। फिर कितना से कटेगा? 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा? 3 3 का 9 और 9 दूना 18, यानी इसका एलसीएम क्या आ गया? 18 आ गया, ठीक है। जैसे पहले बताए थे कि 9 और 18 में 18 एलसीएम होगा, इस तरह भी कितना आ गया? 18 एलसीएम आ गया। तो क्या हो जाएगा? ये 18 कुल कार्य हो जाएगा, दोनों के द्वारा कितना कार्य हो जाएगा? क्या? 18 कार्य हो जाएगा, टोटल कार्य, ठीक है। अब देखिए जब 9 से भाग देंगे 18 में तो कितना वर्त में कटेगा? 2, तो ए की क्षमता क्या आ जाएगी? कार्य क्षमता आ जाएगी 2 यूनिट, ठीक है। और बी का जब 18 में भाग देंगे 18 से तो कितना हो जाएगा? 18 भागे 18 तो 1 हो जाएगा, तो बी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। और टोटल कार्य कितना है? 18 यूनिट, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर, यानी ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ए और बी दोनों का इफिशियंसी जोड़ देंगे, तो ए की इफिशियंसी कितनी है? कार्य क्षमता कितनी है? ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 1 कार्य कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 3 यूनिट कार्य करेंगे। और कार्य करना कितना है? 18 यूनिट, तो 18 भागे 3, तो कितना वर्त में कट जाएगा? 3 6 18, यानी 6 दिन में दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में इस कार्य को पूरा करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग को पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपनी राय कि कैसा लगा आपको। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा एक बार और समझा रहे हैं। ये किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 9 दिन में, और बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 18 दिन में, ठीक है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे? दोनों मिलकर बोल रहा है, तो ए कितना दिन में कर रहा है? 9 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 18 दिन में। अभी आपको बताए थे कि 9 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 18 होगा। जब 18 को 9 से भाग देंगे तो कितना मर्त में कटेगा? 2 मर्त में। तो 2 मर्त में जब कटेगा ना, तो ये 2 इसकी कार्य क्षमता होगी, यानी ए एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है और बी एक दिन में कितना यूनिट? 1 यूनिट कार्य कर रहा है, क्योंकि 18 को जब 18 से भाग देंगे तो 1 मर्त में कटेगा। तो बी कितना यूनिट काम कर रहा है? बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। जब दोनों मिलकर बोल रहा है, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? दोनों मिलकर ए कर रहा है 2 यूनिट और बी कर रहा है 1 यूनिट, तो दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे? 3 यूनिट कार्य करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेंगे। और कार्य करना कितना है? 18 यूनिट। जब 18 यूनिट कार्य करना है और दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो कितना दिन में करेंगे? 18 भागे 3, यानी 6 दिन में दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे। इसी टाइप का हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो, ए किसी काम को 45 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो अभी आप लोग को बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे और हम इसको देखेंगे, ठीक है। और इस टाइप का 5 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट टाइप इसी का नेक्स्ट टाइप टाइम एंड वर्क का अब चालू करेंगे, ठीक है। आइए उस नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। यदि इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कतें आ रही होंगी तो हम अगले वीडियो में इस टाइप का और बहुत सारे क्वेश्चन हम करा देंगे आप सभी को, ठीक है। तब तक अब हम लोग अगला टाइप टाइप 2 इसका देखेंगे। चलिए ठीक है, आइए प्यारे दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टाइप। जो बोल रहा है ए किसी कार्य को x दिन में करता है, बी उसी कार्य को y दिनों में करता है तथा सी उसी कार्य को z दिनों में करता है, तो बताएं कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो यहां हम देखेंगे बाबू, ये कितना दिन में कर रहा है? ये कर रहा है x दिन में, और b कर रहा है कितना दिन में? y दिन में, और c कर रहा है कितना दिन में? z दिन में। तो अभी आपको इसके पहले 2 वाला बताए थे, x और y वाला। पहले क्या निकालते थे? पहले एलसीएम निकालते थे। तो इसमें भी वैसा ही करेंगे, पहले इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो x y z तीनों वेरिएबल पद है और वेरिएबल तीनों अलग अलग है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? x इंटू वाई इंटू जेड। तो ये क्या हो गया? कुल कार्य हो गया, ठीक है। ये कुल कार्य हो गया। जब x को करेंगे, इसको भाग देंगे x y z को x से, तो क्या हो जाएगा? x कट जाएगा। तो इन दोनों का x का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? कार्य क्षमता।
वाई जेड हो गया क्या, एक्स की कार्य क्षमता। इसी तरह एक्स वाई जेड को जब वाई से भाग करेंगे तो वाई कट जाएगा, तो इसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, एक्स जेड। ठीक है, इसी तरह जेड से जब एक्स वाई जेड को भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड कट जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी कार्य क्षमता, एक्स वाई। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है ये क्या हो गया, कुल कार्य, ये क्या हो गया, कुल कार्य, कुल कार्य, कुल कार्य क्या हो गया, एक्स वाई जेड हो गया कुल कार्य। ठीक है, ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, वाई जेड हो जाएगी, बी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, एक्स जेड हो जाएगा, और सी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, एक्स वाई हो जाएगी। ठीक है, और बोल रहा है कि बताएं कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो ए की कार्य क्षमता क्या है बाबू, ए की कार्य क्षमता है वाई जेड, और वाई बी की कार्य क्षमता क्या है, एक्स जेड, और सी की कार्य क्षमता क्या है, एक्स वाई। जब तीनों को जोड़ेंगे तभी तो तीनों की कार्य क्षमता निकलेगी। तो तीनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की कार्य क्षमता क्या है, वाई जेड, बी की कार्य क्षमता क्या है, एक्स जेड, और सी की कार्य क्षमता क्या है, एक्स वाई। ठीक है, ये तीनों की कार्य क्षमता हो गई। ठीक है, तीनों की कार्य क्षमता हो गई, और कुल कार्य है कितना, कुल कार्य है एक्स वाई जेड। ठीक है, अब एक्स वाई जेड कार्य करने में इन तीनों को कितना समय लगेगा, कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड बटे, तो कार्य क्षमता की जगह आप इसको यूनिट भी बोल सकते हैं। जैसे ए की एक दिन कितना यूनिट है, एक इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता, वाई जेड यूनिट एक दिन में कार्य करता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वाई जेड प्लस इसका कितना यूनिट है, एक्स जेड यूनिट। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा एक्स जेड यूनिट प्लस एक्स वाई यूनिट, मतलब टोटल कार्य करने में कितना समय लगेगा, एक्स वाई जेड बटा वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, कुल कार्य करने में लगा समय हो गया। ये क्या हो गया, इतना दिन लगेंगे, दिन। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसी टाइप पर हम नेक्स्ट, आइए मेरे प्यारे दोस्तों एक बार इसको और हम डिटेल में समझेंगे। ए किसी कार्य को एक्स दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को वाई दिनों में कर रहा है, और सी उसी कार्य को जेड दिनों में करता है। तो बताएं कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो ए कितना दिन में कर रहा है, एक्स दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है, वाई दिन में, और सी कितना दिन में कर रहा है, जेड दिन में। अब इन तीनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो एक्स वाई जेड, ये टोटल कार्य हो गया, कुल कार्य, मतलब टोटल कार्य कितना हो गया, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब जब एक से इसको भाग देंगे तो एक्स तो कट जाएगा, तो ये कितना, वाई जेड यूनिट मतलब एक्स वाई जेड यूनिट, मतलब उसका क्या हो गया, इफिशियंसी हो गई, कार्य क्षमता हो गई। ठीक है, उसी तरह वाई का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, एक्स जेड यूनिट। ठीक है, इसी तरह जेड का क्या हो जाएगा, एक्स वाई यूनिट। ठीक है, और कुल कार्य कितना है, एक्स वाई जेड, और कुल टाइम कितना लग रहा है, इन लोगों का इफिशियंसी कितना है, वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। ठीक है, इसको जब इससे भाग दे देंगे तो ये हमारा दिन निकल जाएगा। ठीक है, कि कितना दिन में करेंगे, पूरा समझ में आ गया होगा आप सभी को, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं 5-6, और देखते हैं कि इस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में करता है, तथा सी उसी कार्य को 36 दिनों में करता है। ठीक है, तो बताएं कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो आइए देखते हैं, ए कितना दिन में करता है, ए करता है 18 दिन में। ठीक है, बी उसी कार्य को कितना दिन में करता है, 36 दिन में। ठीक है, और सी उसी कार्य को कितना दिन में, बी उस कार्य को करता है 24 दिन में, और सी उसी कार्य को कितना दिन में करता है, 36 दिन में। ठीक है, अब आपको इसके पहले बताए थे कि इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। ए कर रहा है 18 दिन में। ठीक है, ए कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है। ठीक है, और सी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 36 दिन में, यानी सी 36 दिन में कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालने का तरीका आप लोग को बताए थे, इन तीनों का नियरेस्ट जो तीनों से भाग हो जाए। ठीक है, वो तो बताए ही थे, जैसे इन तीनों का 72 हो जाएगा। डायरेक्ट आप लोग भी प्रैक्टिस करने लगिएगा तो डायरेक्ट आप लोग भी निकालने लगिएगा। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इन तीनों का एलसीएम आप लोग निकाल लीजिए अलग। 18, 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 12 दूना 24, ये कितना हो जाएगा, 18 दूना 36,
फिर 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 9, फिर 3 से अब कटेगा, कितना हो जाएगा 3 3 का 9, 3 दूना 6, 3 3 का 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 इसी तरह रहेगा, 3 एकम 3। तो अब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 दूना 72। तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो गया 72 हो गया। ठीक है, एलसीएम क्या हो गया 72 हो गया। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं कैसे निकाला गया है, और डायरेक्ट भी इन दोनों मतलब तीनों का ऐसा नियरेस्ट देखना है जो तीनों से डिविजिबल हो, तीनों से विभाजित हो। ठीक है, अब देखिए इस 72 में पहले 18 से भाग देंगे, जब 18 से भाग देंगे ये टोटल कार्य हो गया, ये कुल कार्य हो गया 72 यूनिट। ठीक है, जब 72 में 18 से भाग देंगे 72 भागे 18 तो कितना मर्त में कटेगा 18 चौका 72। तो एक की कार्य क्षमता आ गई इफिशियंसी, तो एक की कार्य क्षमता कितना हो गई 4 यूनिट, यानी ए एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है 4 यूनिट कार्य कर रहा है। ठीक है, तभी तो 18 चौक 72, तभी तो 18 दिन में करेगा। ठीक है, ये कितना यूनिट कार्य कर रहा है एक दिन में 4 यूनिट। अब इसी तरह बी का यूनिट निकालेंगे तो 72 में जब 24 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 24 तिया 72, तो ये कितना हो जाएगा 3 यूनिट, यानी बी कितना कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है। और सी का इसी तरह निकालेंगे तो 72 भागे 36, तो कितना हो जाएगा 36 दूना 72। तो ये कितना, इसका इफिशियंसी कितना आ गया 2 यूनिट, यानी सी एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है 2 यूनिट। अब बोल रहा है तीनों मिलकर। ठीक है, तो इसी तरह जब सी कितना, सी 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, 2 यूनिट काम कर रहा है तो अभी तो मतलब 36 दिन में काम करेगा। सी एक दिन में कितना यूनिट 2 यूनिट काम कर रहा है। अब बोल रहा है तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा, ए कर रहा है 4 यूनिट एक दिन में, और बी कर रहा है कितना 3 यूनिट, और सी कर रहा है कितना 2 यूनिट। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट टोटल काम करेंगे, टोटल 9 यूनिट काम करेंगे, तीनों मिलकर टोटल 9 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, आप लोग को मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, काम करना कितना है, टोटल काम करना है 72 यूनिट। अब 72 यूनिट काम करना है टोटल। ठीक है, 72 यूनिट कुल कार्य, टोटल कार्य, टोटल TW मतलब टोटल कार्य 72 यूनिट है, और तीनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट कार्य कर रहे हैं। तो 72 यूनिट कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, जब हम इसको 9 से विभाजित करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 से विभाजित करेंगे तो 9 8 72, यानी कितना हो जाएगा 8 दिनों में टोटल कार्य करेंगे। ठीक है, समझ में आप लोग को आ रहा होगा। ठीक है, आइए एक बार और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एक किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है 18 दिन में, और बी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है 24 दिन में। ठीक है, और सी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है 36 दिन में। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ए 18 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में, और सी 36 दिन में। अब इसका एलसीएम हम यहां निकाल कर आप लोग को दिखाए भी थे, और ये भी आप लोग को पता है कि इसका जो सबसे नियरेस्ट होता है वही इसका एलसीएम होता है। ठीक है, जो तीनों से डिविजिबल हो इसका नियरेस्ट वही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो जब 72 यूनिट कार्य हो गया, टोटल कार्य हो गया 72 यूनिट। ठीक है, अब 18 से इसको भाग देंगे तो ये कार्य क्षमता कितना आ गया 4 यूनिट, यानी ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है, तभी तो 72 यूनिट 18 दिन में करेगा ए। ठीक है, बी उसी तरह 24 दिन में कार्य कर रहा है, तो 72 में जब भाग देंगे 24 से तो कितना हो जाएगा 3 यूनिट, यानी उसकी कार्य क्षमता कितनी हो गई, बी की कार्य क्षमता हो गई 3 यूनिट, यानी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। इसी तरह सी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो 36 दिनों में कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 36 दूना 72, यानी 2 यूनिट कार्य करेगा सी। ठीक है, टोटल कार्य हो गया 72, और तीनों मिलकर बोला है तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ए कर रहा है 4 यूनिट काम एक दिन में, बी कर रहा है 3 यूनिट काम एक दिन में, और सी कार्य कर रहा है 2 यूनिट एक दिन में। तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं 9 यूनिट, और काम करना कितना है 72 यूनिट। तो जब 72 को 9 से भाग देंगे तो कितने मर्त में कटेगा 8 मर्त में, तो 8 दिन इसका सही उत्तर होगा। ऐसे दोस्तों इसी टाइप का 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये किसी कार्य को 8 दिनों में करता है, ये किसी कार्य को कितना दिन में करता है 8 दिन में, और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तथा सी उसी कार्य को 24 दिनों में करता है, 24 दिनों में करता है। तो बताएं तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ये कितना दिन में करता है, ये करता है 8 दिन में, ये करता है 8 दिन में,
बी कितना दिन में करता है, बी करता है 12 दिन में, बी 12 दिन में करता है, ठीक है। और सी इसी तरह, सी कितना दिन में करता है, सी 24 दिन में करता है, सी 24 दिन में करता है। अब देखिए, अब इस आपको इसके पीछे वाला क्वेश्चन में बताए थे इन तीनों का एलसीएम निकालना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो अभी आपको बताए थे ऐसे भी निकाल सकते हैं, 8 12 24, डायरेक्ट ऐसे तो 48 होगा। आप लोग जब प्रैक्टिस करिएगा तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आप लोग भी डायरेक्ट निकालने लगिएगा। तो इन तीनों का एलसीएम जो इन तीनों से कट जाए, नियरेस्ट क्या है 48, 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा। ऐसा नियरेस्ट मतलब डिजिट लेना है जो इनसे कट जाए, ठीक है, इन तीनों से डिविजिबल हो। तो आप लोग को हम निकाल कर दिखा दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, फिर कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा ये हो जाएगा 6, सॉरी ये 6 हो जाएगा। अब फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 3 6, ठीक है। अब फिर 3 से जाएगा तो 3 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, ठीक है। इसका एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है। 48 भी लेने पर मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीपल ही है 48, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम हो गया 24, फिर कितना से 8 से कितना मर्त में कटेगा, 3 मर्त में, 8 3 का 24, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 यूनिट इसका कार्य क्षमता हो गया। फिर 12 से कितना मर्त में कटेगा, 2, 12 दूना 24, फिर 24 से कितना मर्त में कटेगा, 1 मर्त में, यानी 24 से कम 24। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये 3 कहाँ से आया, जब 24 को 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 का 24, यानी ए की इफिशियंसी कितनी हो गई, 3 यूनिट। इसी तरह जब 24 को 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी 2 यूनिट इस बी की इफिशियंसी हो गई। इसी तरह जब 24 को 24 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 से कम 24, यानी 1 यूनिट सी की इफिशियंसी हो गई, ठीक है। अब बोला बताए कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, तीनों मिलकर, तो ए अब प्लस बी अब प्लस सी तीनों मिलकर, तो ए की इफिशियंसी है 3, बी की इफिशियंसी है कितना 2, और सी की इफिशियंसी है कार्य क्षमता 1, और तीनों मिलकर, तो तीनों ही कितना हो जाएगा, तीनों मिलकर 6 यूनिट एक दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। काम करना कितना है, 24 यूनिट, काम करना कितना है 24 यूनिट, और तीनों मिलकर एक दिन में काम कर कितना रहे हैं, 6 यूनिट, ठीक है। जब 24 यूनिट काम करना है और 6 यूनिट एक दिन में काम हो रहा है, तो जब 24 को 6 से भाग देंगे तो टोटल कार्य निकल जाएगा, कितना दिन में होगा, तो कितना हो जाएगा 24/6, तो कितना मर्त में कटेगा, 6 चौका 24, यानी 4 दिन इसका आंसर होगा। 4 दिन में तीनों मिलकर कार्य को पूरा करेंगे, ठीक है। आइए एक बार इसको और समझते हैं। ये कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और सी कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में, ठीक है। एक कर रहा है 8 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 24 दिन में। इसका एलसीएम क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया 24, ठीक है। इसका एलसीएम हो गया 24। जब एलसीएम 24 हो गया, 24 को 8 से भाग देंगे तो एक इफिशियंसी निकलेगी, तो एक की कार्य क्षमता कितनी हो गई, इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता है, एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। इफिशियंसी मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 8 3 का 24, यहां लिखे हैं 8 3 का 24, यानी 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में। बी उसी तरह 12 दूना 24, यानी 2 यूनिट काम करेगा बी। सी उसी तरह 24 से कम 24, तो 1 यूनिट काम करेगा, ठीक है। अब बोल रहा है तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। 6 यूनिट काम कर रहे हैं। काम करना कितना है, टोटल वर्क कितना है, 24 यूनिट, ठीक है। 24 यूनिट काम करना है, एक दिन में 6 यूनिट काम हो रहा है, तो जब 24 को 6 से भाग देंगे तो 4 दिन में पूरा कार्य हो जाएगा, ठीक है। आइए प्यारे दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। एक किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है, एक कर रहा है कितना दिन में, 20 दिन में। बी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, और सी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। तो बताना है तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो देखिए ये कर रहा है कितना दिन में, ये कर रहा है 20 दिन में, ये कर रहा है 20 दिन में, ठीक है। बी कितना दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 30 दिन में।
बी कर रहा है कितने दिन में, 30 दिन में, ठीक है। और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में, ठीक है। सी कर रहा है 60 दिन में, ठीक है। अब बताए थे कि इन तीनों का एलसीएम निकालना है, तो आप देख सकते हैं 60 इसमें तीनों से डिविजिबल है, 60 20 से भी डिवाइड होगा, 30 से भी डिवाइड होगा और 60 60 से भी डिवाइड होगा, और इसमें सबसे बड़ा भी है, तो हम क्या 60 लिख सकते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा, 60 होगा, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 इसका इस तरह भी निकाल सकते हो एलसीएम, 20 30 और 60, तो कितना मर्द में कटेगा, 2 दांग का 20 15, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 5 से 3 से कटेगा, तो हो जाएगा 5, एक 3 5 15, 3 5 15, और फिर किससे कट जाएगा, 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो हो जाएगा 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। एलसीएम पहले क्या निकाले थे, 60, यहाँ भी क्या आया, 60, ठीक है। अब देखिए, अब ये कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और टोटल काम कितना हो गया, 60 दिन। तो जब 60 को 20 से भाग देंगे तो ये की इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता निकलेगी, तो 20 तिहाई 60, यानी ए की कार्य क्षमता क्या हो गई, 3 यूनिट, यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट, ठीक है। तो अभी तो 20 दिन में करेगा, अरे 3 यूनिट कर रहा है और 60 यूनिट टोटल काम है, तो इसको 3 से भाग देंगे तो 20 तिहाई 60 होता है ना, तो आ गया ये 20 दिन में करेगा, ठीक है। ये 20 दिन में करेगा, यहां समझ में आपको आ रहा है ना। इसी तरह बी 30 दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, यानी 60/30, यानी इसका इफिशियंसी कितना हो गया, 2, यानी बी कितना दिन में कर रहा है, बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट, बी 2 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, और 60 यूनिट काम टोटल है, तो बी 2 यूनिट कर रहा है, तो 2 30 हो जाएगा, यानी 30 दिन में तभी तो करेगा जब एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 60 काम करने में उसको 30 दिन लगेगा, ठीक है। इसी तरह सी 60 दिन में कर रहा है, तो सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 60/60, यानी सी की इफिशियंसी हो जाएगी 1, सी की इफिशियंसी क्या होगी, कार्य क्षमता 1 हो गई। तो अभी तो मतलब 1 से 60 को जब भाग देंगे, क्योंकि टोटल कार्य कितना है, 60 यूनिट कुल काम करना है, एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 60 दिन लगेगा। ये तो इसी तरह समझ में आ रहा है कि 60 दिन लगेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो ए कर रहा है 3 दिन में, 3 यूनिट एक दिन में काम, बी कर रहा है 2 यूनिट एक दिन में काम, और सी कर रहा है 1 यूनिट एक दिन में काम। अब बोल रहा है तीनों मिलकर, तो तीनों की जब कार्य क्षमता जोड़ेंगे, इफिशियंसी जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, ए 3 यूनिट कर रहा है एक दिन में, बी 2 यूनिट कर रहा है एक दिन में, और सी कितना कर रहा है, 1 यूनिट कर रहा है। तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 6 यूनिट, और कुल कार्य करना कितना है, 60 यूनिट। जब 60 यूनिट कुल कार्य करना है और तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 60 को जब 6 से भाग देंगे तो कितना टाइम निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 दांग का 60, यानी 10 दिन में कुल कार्य तीनों मिलकर समाप्त कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखिए एक बार इसको और हम डिटेल लेवल पर समझते हैं। ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, और सी कर रहा है कितना, 60 दिन में। एलसीएम निकाले तो क्या हो गया, एलसीएम 60 हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग, चाहे ये भी एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं जिसको नहीं निकालने आता है। अब देखिए जब ये 60 दिन में कर रहा है, मतलब टोटल काम हो गया 60 यूनिट, ठीक है, और एक कर रहा है 20 दिन में, तो एक की इफिशियंसी कितना हो गई, कार्य क्षमता कितना हो गया, 3 यूनिट। अरे 3 यूनिट करेगा तो अभी तो 20 दिन में करेगा, 20 तिहाई 60, ठीक है। अब देखिए बी कितना कर रहा है, बी कर रहा है 30 दिन में, तो बी की इफिशियंसी क्या हो गई, 2, एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। सी कर रहा है 60 दिन में, तो सी की इफिशियंसी क्या हो गई, 1, ठीक है। और तीनों की इफिशियंसी क्या हो गई, जब तीनों मिलकर करेंगे तो तीनों एक दिन में कितना, 6 यूनिट काम कर रहे हैं, और टोटल काम कितना करना है, 60 यूनिट, ठीक है। 60 यूनिट काम करना है, तो जब 60 यूनिट काम करना है, एक दिन में 6 यूनिट काम हो रहा है, तो 60 को जब 6 से भाग देंगे तो कितना दिन में काम होगा, 10 दिन में, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, और बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है, सी उसी कार्य को 60 दिनों में करता है। ये कर रहा है कितना दिन में, ये कर रहा है
10 दिन में, ए कर रहा है 10 दिन में, और बी कर रहा है कितना दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, ठीक है। और सी कितना दिन में कर रहा है, सी कर रहा है 60 दिन में, सी कर रहा है 60 दिन में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे 10, 20 और 60 का, तो 60 इसमें सबसे बड़ा है और 60 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 10, 20 और 60, तो कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 10 का 20, ये हो जाएगा 30, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15, और फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, ठीक है। तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 5 20 और 20 तिहाई 60। आप लोग देख सकते हैं 2 दूना 4, 4 5 20 और 20 तिहाई 60। इसका एलसीएम क्या आ गया, 60। इसका एलसीएम आ गया 60। अब हम निकालेंगे कार्य क्षमता, अब निकालेंगे कार्य क्षमता। तो जब 60 को 10 से भाग देंगे, 60 को जब 10 से भाग देंगे तो ये की कार्य क्षमता निकलेगी, क्योंकि ये 10 दिन में कार्य कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 10 छक्का 60। ये कुल कार्य हो गया 60, कुल कार्य कितना है 60। जब कुल कार्य 60 है, ये 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, 10 दिन में कर रहा है, तो ये का एक दिन का निकालेंगे कि कार्य क्षमता। सो जब 60 को 10 से भाग देंगे तो ये का एक दिन का कार्य क्षमता निकल जाएगा, ठीक है। ये का एक दिन का कार्य क्षमता कितना हो गया, 6 यूनिट। अरे 60 यूनिट तो अभी ना करेगा, एक दिन मतलब ये 10 दिन में कर रहा है, ये काम कर रहा है कितना दिन में, 10 दिन में, और टोटल काम कितना है 60 यूनिट। तो एक दिन उसका एक दिन का कार्य निकलना है, एक दिन का कार्य, तो 60 भागे 10, यानी एक दिन का कितना हो गया 6 यूनिट। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 यूनिट, ठीक है। ये एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना करेगा, 60 यूनिट। इसी तरह दिखाई दे रहा है कि 6 दांग का 60 यूनिट टोटल काम है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए इसी तरह बी 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में ये कितना करेगा, 20 भागे 60, तो हो जाएगा कितना, 20 तिहाई 60, यानी 3 यूनिट काम करेगा। ये एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। सी 60 दिन में काम कर रहा है, तो 60 को जब 60 से भाग देंगे तो कितना, एक मुहूर्त में कटेगा, तो सी का एक दिन का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, ठीक है। अब बोल रहा है तीनों मिलकर, अब क्या बोल रहा है, तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो तीनों का कार्य क्षमता जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा 6 + 3 + 1, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 10 यूनिट। काम करना कितना है, टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट, ठीक है। ये तीनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। 60 यूनिट काम करना है, तो जब 60 को 10 से भाग देंगे तभी तो समय टाइम निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 60 भागे 10, यानी 6 मुहूर्त में जाएगा, 6 दांग का 60, यानी तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, 6 दिन में तीनों मिलकर टोटल काम को कर देंगे, ठीक है। समझ में आया होगा, एक बार और समझ लेते हैं। ये कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। सी कितना दिन में कर रहा है, 60 दिन में, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया, पहले बताए थे, तीनों का एलसीएम क्या हो गया 60, ठीक है। तीनों का एलसीएम हो गया 60, ठीक है। अब देखो जब 60 को 10 से भाग देंगे, क्योंकि ये टोटल काम है, एक दिन का काम निकालने के लिए, इफिशियंसी निकालने के लिए 60 को जब 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दांग का 60, यानी ए का एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 यूनिट काम कर रहा है। इसी तरह जब बी को 20 दिन में कर रहा है तो 60 से भाग देंगे तो 20 तिहाई 60, यानी 3 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है बी। इसी तरह सी का जब 60 से 60 में भाग देंगे तो 1, तो यानी सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है तीनों मिलकर, तीनों यहां बोल रहा है तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर कितना एक दिन में यूनिट काम कर रहे हैं, एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं तीनों मिलकर। काम करना कितना है 60 यूनिट। तो जब 60 यूनिट को 10 से भाग देंगे तो अभी तो टोटल समय निकला, टोटल समय तीनों मिलकर कितना ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 60 भागे 10, तो कितना वर्ष में कटेगा 6 दांग का 60, यानी 6 दिनों में टोटल काम तीनों मिलकर कर देंगे। आइए फिर देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप से। ए किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है,
तथा सी उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। तो बताएं तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि अब टाइम हो चुका है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, हम देखेंगे इसका उत्तर। ठीक है, अब टाइम हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा वीडियो इतना देर तक देखा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बेसिक आज बताया आपको। आपके जीडी एग्ज़ाम में बहुत सारे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए थे, एसएससी जीडी एग्ज़ाम में। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टाइप का मतलब जो टाइम एंड वर्क का बहुत सारे टाइप से, अभी ये तो फर्स्ट और सेकंड टाइप पढ़ा है, इसमें बहुत सारे टाइप पढ़ने हैं। तो अगली वीडियो में हम आप लोगों को नेक्स्ट टाइप के बारे में बताएंगे। ठीक है, आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपको यह हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।